हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 3। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, गंगा। सबसे पहले हम लोग बताएंगे सूर्य का, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। फिर चंद्रमा से देखेंगे मतलब कि नहीं इसका सूर्य से, तो सूर्य एक ग्रह है लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है इसलिए अलग हो जाएगा। और आकाश गंगा में सूर्य भी आता है चंद्रमा भी आता है, तो यह दोनों हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली हैं लेकिन तोते नहीं। इनके पास बताना है कि कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रहेगा हमारा यहाँ पर तोते रहेगा। क्या रहेगा? तोते। ठीक है। और इसके बाद ये वाला हमारा कुत्ते रहेगा। क्या रहेगा? कुत्ते रहेगा। और जो वृत्त रहेगा हमारा यह बिल्ली रहेगा। क्या रहेगा? बिल्ली रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा बिल्ली। इसमें छूट गया प्रश्न, तो प्रश्न में ये रहेगा सब। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा है? देखिए यहाँ पर ये तोते हैं। क्या है? तोते नहीं, लेकिन तोते नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले तोते के अंदर जो जो आएगा ये तो नहीं होगा, पहले 2 भी नहीं होगा, 1 भी, और यहाँ पर 2 भी नहीं होगा। बचा सिर्फ 8। यह बिल्ली के भी अंदर है और कुत्ते भी के अंदर है 8। क्या है? बिल्ली और कुत्ते के अंदर भी है 8। तो 8 हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। 20 का सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। यल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि क्या होगा यल के विपरीत। तो देखेंगे हम लोग पहले और दूसरे में। इसमें यल कॉमन है, यहाँ पर भी यल कॉमन है, दोनों में देखेंगे। सबसे पहले यल कॉमन है तो यहाँ पर लिख लेंगे यल। फिर यल के बाद यहाँ पर जाएंगे पहले वाले में, तो प्रतिशत है तो यहाँ पर हम लोग प्रतिशत का चिन्ह बना लेंगे। यहाँ पर जाएगा प्रतिशत। इसके बाद डॉलर है तो डॉलर का चिन्ह बना लेंगे। फिर दूसरे में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत, यल लिखेंगे और इसके बाद ए ग्रेड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ए ग्रेड। फिर इसके बाद यहाँ पर ए ग्रेड हो जाएगा, एंड के बाद ए ग्रेड हो जाएगा यहाँ पर। अब पूछा है क्या? यल के विपरीत। इसमें ऐसा कौन सा जो नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पर हैशटैग है ना तीसरे वाले में, तो यल की जगह पर क्या हो जाएगा? हैशटैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? हैशटैग हो जाएगा। और एल का विपरीत क्या होगा? हैशटैग। जो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, हैशटैग। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत क्या होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विपरीत किसका है, कौन? 6 है ना, 6 का 3 हो जाएगा विपरीत। इसके बाद 4 का 5 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा विपरीत। अब बचा 1, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब पूछा है 4 का, तो 4 के सामने कौन है? 5 है, यही 5 हमारा इसका विपरीत हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर 115 दिया है, 140, 160, 175, 185। यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर 115 से 140 तक जाएंगे तो +25 हो जाएगा। 140 से 160 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा। 160 से 175 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। इसके बाद 175 से 185 जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10 हुआ है तो यहाँ पर जाएगा
प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 190 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 190। तो 190 कौन सा है? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हमारा यहाँ पर, 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर दिया है XF दिया है ना, फिर 11, फिर Y और I दिया है, फिर 15, फिर ZL दिया है 19, AO दिया है 23। तो सबसे पहले हम लोग अंक को देखेंगे। 11 + 4 कर देंगे 15, 15 + 4 कर देंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में +4 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा, 23 में +4 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27। 27 कौन सा है? ऑप्शन सी है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, हमको 27 सिर्फ संख्या वाला हमको मिला है सी, जिसमें BR और 27 रहेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए उस विकल्प को चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्हें नीचे के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग गिन लेंगे, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, तो 5 5 का बना लेंगे। कितने का? 5 5 का हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा तो 3 और 2, यहाँ पर जाएगा 3 और 2 5, यहाँ पर जाएगा 5, फिर यहाँ पर जाएगा 2 2 4 1 2 2 4 1 5, यहाँ पर जाएगा 5। अब देखेंगे इसमें क्या क्या भरना है हमको, क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ई दिया है और एस दिया है। क्या दिया? एस से पहले ई भरना है, यहाँ पर भर देंगे क्या हम लोग? ई। अब ई के पहले क्या भरना है हमको? डब्लू, यहाँ पर डब्लू भर देंगे। अब डब्लू से पहले क्या भरना है हमको? क्यू भरना है। देखिए यहाँ पर क्यू भरा गया है तो क्यू भर देंगे। और यहाँ पर ए दिया है ना, तो ई से ई के बाद यस है तो यस भर देंगे। ए दिया है यहाँ पर, ए के बाद क्या हो जाएगा? क्यू, तो क्यू लिख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा डब्लू। यहाँ पर भी हो जाएगा क्यू से पहले ए आ जाएगा, ए के बाद क्यू, फिर डब्लू, फिर इसके बाद हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ई। तो क्या क्या भरा गया है हमारा यहाँ इसमें? डब्लू और ई भरा गया है, क्यू भरा गया है, एस और क्यू, फिर डब्लू, फिर ए, फिर इसके बाद ई भरा गया है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में MAP को 102 और ROT को 56 के रूप में लिखा जाता है, तो बताना है उसी भाषा में SEC को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर MAP लिखा गया है, मैप। इसमें M का 13, A का कितना हो जाएगा 1, और P का कितना हो जाएगा 16। अगर सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 13 16 19 29, सॉरी 29 1 30, कितना जाएगा 30। 30 का 2 गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 102 दिया है। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा कितना जाएगा? 14, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 25, इसका उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। अब इस सबको जोड़ दिया जाए, 25 और यहाँ पर जाएगा 25 10 35 35 45 10 50 1 51, 51 जाएगा। 51 का 2 गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 102 आ जाएगा। इसी तरह आर मतलब 18, यहाँ पर लिखेंगे ROT, आर का हो जाएगा 18। इसमें क्या जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 9 और 17, इसमें 9 जोड़ देंगे, वो मतलब 15, 7 जोड़ देंगे 22। तो कितना इसमें जोड़ जाएगा कि हमारा आ जाएगा 27, तो इसमें 12 जोड़ दिया जाएगा। 27 यहाँ पर जाएगा, इसका विपरीत 12। टी मतलब 20, 20 में 7 जोड़ देंगे 27, तो इसको सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो 12 और 9, 12 9 21 7 28, कितना हो जाएगा? 28। 28 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 56 भी आ गया।
अब इसी तरह यस ई सी के साथ होगा, यस ई सी, यस और ई और इसके बाद सी। एस का क्रमांक 19, ई का क्रमांक 5 और सी का क्रमांक 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्रमांक उल्टा करेंगे 8 और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 27 लाने के लिए 22 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 24, 24 3 27, सबको आपस में जोड़ देंगे 22 22 44 2 46 46 और 8 यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30 20 50 54, 54 का 2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 दुना के 8 और 5 दुना के 10, 108 आ जाएगा। 108 कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है 108। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है एक निश्चित कूट भाषा में एफ यू एस ई को 35 17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एस आई एन जी को 24 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूटबद्ध भाषा में यस के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए इसमें यस इसमें भी कॉमन है, इसमें भी यस कॉमन है। अब ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। तो यस का पूछा है तो यस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो यस का 5 कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है एक निश्चित कूट भाषा में एच ओ डब्ल्यू तो हाउ आर यू को जेपी जेडएल आर सी के रूप में रूप में कूटबद्ध किया गया है और आर दे कमिंग को जेडएल क्यू एन बी टी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में आर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आर है ना, आर यहाँ पर भी आर कॉमन है। अब ये दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ पर जेड एल कॉमन है, यहाँ पर भी जेड एल कॉमन है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा जेड आई है, यहाँ पर जेड आई है तो जेड आई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसका कॉमन है, ए आर ई का कॉमन क्या हो जाएगा, या इसका कोड क्या होगा जेड आई होगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसका संबंध इससे कर देंगे, इसका संबंध इससे कर देंगे। तो 12 का अगर स्क्वायर कर दिया 144 आएगा। तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 324। लेकिन क्या दिया यहाँ पर 216 दिया है। तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 12 नवा कितना होता है 108 होता है। अगर 12 में 12 का गुणा कर दिया जाए तो 144 आ जाएगा। इस तरह 18 में 12 का गुणा कर दिया जाए तो 216 आ जाएगा। 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 के 6 हो जाएगा, 12 कम 12 12 और इसके बाद यहाँ पर 12 और 9 21 हो जाएगा, 216 आ जाएगा। तो इसमें 12 गुणा हुआ है तो 25 में 12 का गुणा कर देंगे तो 12 25 60 को 0, 12 दूनी 24 6 30 हो जाएगा, 300 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न है राज्य और राजधानी से संबंधित उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, कहाँ पर है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो ईरान की राजधानी कहाँ पर है, तेहरान है, कहाँ पर है, तेहरान, तेहरान है, जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैशटैग और प्रतिशत के स्थान पर आने चाहिए ताकि और समानुपात के बराबर और के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाएं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न और संबंध के
समान हो। इसमें से बताना है कि कौन सा किसके समान होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। और कमेंट भी कीजिए क्लास कैसी लगी। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।